जलस्तर ने कोहराम मचा दिया। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। बाढ़ का पानी निचले इलाकों को पार करने के बाद ऊपरी लोग बाढ़ में जहां तहां फंस गए। बाढ़ के हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई सड़कों को हाल ही में दिल्ली में बारिश की वजह से यमुना नदी का वाटर लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई। कई जगह घुटनों तक पानी भर गया तो कई जगह तो पानी गर्दन तक पहुंच गया। पर यह पहली बार नहीं था जब भारत का कोई शहर बारिश की वजह से बाढ़ का शिकार हुआ हो। ऐसा हर साल होता है। विश्वास नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए। साल 2013 में उत्तराखंड, 2015 में चेन्नई, 2017 में गुजरात, 2018 में केरला, 2020 में बिहार, असम, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। यानी कि हर एक 2 वर्ष में भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के इलाके बाढ़ के चपेट में आते ही हैं। और इनमें से ज्यादातर जगहों पर बाढ़ का कारण होता है मॉनसून। लेकिन आखिर ऐसा क्या वजह है कि भारत का कोई न कोई शहर हर साल बाढ़ के चपेट में आ ही जाता है? क्या भारत सरकार इसके लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाती है या फिर राज्य सरकार इसके लेके सजग नहीं है? और अगर एक पल के लिए मान ले कि ये दोनों ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली निभाते हैं तो क्या ये सब बस प्रकृति का किया धरा है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। जरा इस ग्राफ को देखिए। ये उन लोगों के रिकॉर्ड्स हैं जो कि साल 2012 से साल 2021 के फ्लड्स में मारे गए। इनकी कुल संख्या निकालें तो ये लगभग 17,000 के आसपास होगी, जो कि ऑब्वियसली एक ऑफिशियल आंकड़ा है। और अगर अनऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो ये संख्या इससे कई गुना ज्यादा होगी। अब आप बिजनेस टुडे की ये रिपोर्ट देखिए। इनके अनुसार इस बार नॉर्थ इंडिया और दिल्ली में फ्लड से भारत को टोटल 10 से 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है या फिर होने वाला है। और ये बस नॉर्थ इंडिया की बात है और सिर्फ 1 साल का लॉस है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को हर साल बाढ़ से कितनी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। फिर भी हम इसको लेकर कोई नेसेसरी कदम नहीं उठाते हैं। हर साल बारिश होती है, नदियां उफान पर आती हैं और अपना सारा पानी शहरों में छोड़कर चली जाती है। न हमारे पास इतना बेटर सीवेज या ड्रेनेज सिस्टम होता है और न ही इससे निपटने की प्रॉपर प्लानिंग। आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि एक डेवलप कंट्री के रेस्पेक्ट में फ्लड भारत में इतनी तबाही कैसे मचाता है। अब भारत से ज्यादातर फ्लड्स मानसून रेंज की वजह से ही आते हैं, जिसमें कई दिनों तक भारी वर्षा होती है और धीरे धीरे एक शहर के पास के नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और वो शहरों में इंटर करने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर हाल ही में दिल्ली में घुसा यमुना नदी का पानी, या फिर बिहार में बाढ़ आने वाली नदी कोसी, गंगा, या फिर असम में ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन इसमें गलती सिर्फ नेचर की नहीं होती है, बल्कि इसमें कई गुना ज्यादा वहाँ की जनता की होती है, वहाँ की सरकार की होती है। सबसे पहले तो शहरों में डेवलपमेंट के नाम पर हद से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, जिससे पूरे शहर में कुछ ही पेड़ बच जाते हैं जो कि अपने रूट्स के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और उसे अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचा सके। ऊपर से जो भी पेड़ मौजूद होते हैं उसके चारों ओर कंक्रीट बिछा दी जाती है और उनके जोड़ों को सड़क से कनेक्शन पूरी तरह काट दिया जाता है, जिससे सड़क ऊपर मौजूद पानी चाह कर भी जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। इसके अलावा शहरों के विकास के साथ वहाँ स्लम्स यानी कि झुग्गी झोपड़ियों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है, जो कि किसी वाटर बॉडी के किनारे अपने छोटे छोटे झोपड़े बना के रहना शुरू करते हैं और अपने घरों से निकलने वाले सारे कचरों को उसी वाटर बॉडी में जाकर डंप करते हैं, जिससे पहले ही वो भर जाता है और बारिश के बाद उसमें आने वाली पानी ओवरफ्लो होकर उनके घरों में या फिर शहर में प्रवेश कर जाता है। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वह अनप्लान सेटलमेंट बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बनता है। यानी कि ह्यूमंस नदी किनारे बिना किसी प्लानिंग के अपना घर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रकृति उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। उन्हें अपने फ्यूचर का थोड़ा भी ध्यान नहीं होता है कि जब इसी नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस निकल के बाहर आएंगे। तो फ्लड प्रोन एरियाज में सेटलमेंट का होना भी बाढ़ का बड़ा कारण बनता है। अब सवाल आता है कि ये सब का सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले सोल्यूशन है एक इम्प्रूव्ड अर्बन प्लानिंग, यानी कि शहरों का विकास फ्लड प्रोन एरिया के बेसिस पर किया जाए। किसी भी डेवलपमेंट के लिए पहले इस बात का ध्यान में रखा जाए कि ये रीजन फ्लड्स की चपेट में आता है या नहीं, और अगर कोई रीजन हर साल फ्लड के चपेट में आता है तो वहाँ कुछ ओपन एरिया बनाया जाए ताकि वहाँ मौजूद सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब होकर जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर तक जा सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर पार्क्स या गार्डन बनवा सकते हैं, जहाँ से पानी आसानी से रिसते हुए जमीन में चला जाए और वाटर लॉगिंग ना हो या कम हो। इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी फ्लड को रोकने का बेहतर तरीका है और इसके लिए तो लोगों को सरकार की जरूरत
जरूरत भी नहीं है। बस उन्हें अपने लिविंग एरिया में ही गड्ढा खोदना है और अपने छत से या अपने ग्राउंड से आने वाले सारे पानी को इसी गड्ढे में डिस्चार्ज कर देना है, जिसके बाद वो सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और आसपास में कोई वाटर लॉगिंग की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी। और तीसरा सोल्यूशन लोगों को रिफॉरेस्टेशन के लिए जागरूक करना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो पिछली 10 साल में बेंगलुरु ने 5 किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया लूज कर दिया। वहीं कोलकाता में भी पिछले 10 साल में ग्रीन कवर में 30% की कमी आई है, जो इस बात के तरफ इशारा साफ करती है कि कैसे भारत के शहरों में धड़ल्ले से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। लोगों को ये बात समझना होगा कि डिफॉरेस्टेशन भले उन्हें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फ्लड, स्टॉर्म, ड्रॉट जैसे नेचुरल डिजास्टर्स को बुलावा देने में सक्षम होता है। और इसलिए ये बेहद जरूरी है कि लोग कम से कम पेड़ काटे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद है मैं अपनी आप बात तक पहुंचाने में सक्षम हो पाया हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।